हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जहाँ ईवो कहता है आर यू श्योर कि तुम अप्लाई कर दोगे। जहान कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ईवो। ईवो कहता है अच्छा फिर ये लो। जहान ट्यूब लेता है और ईवो से कहता है कि तुम उधर देखो। अब आगे ईवो कहता है जहान अब ये क्या है, और मत भूलो मैंने सब देख लिया है, इसलिए तुम्हें सैड फील करने की ज़रूरत नहीं है। जहान कहता है हाँ फिर भी ईवो। ईवो कहता है ओके। अब जहान अपना बॉक्सर खिसकाता है और मेडिसिन लगाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो हाथ लगाता है उसके मुंह से आउच निकल जाता है। ईवो तुरंत पलटता है और कहता है जहान देखा तुमने, तुम्हें पेन हुआ ना, अब लाओ मैं अप्लाई करता हूँ। इतना कहकर वो जहान से ट्यूब लेता है और मुंह से फूंक मारते मारते ट्यूब को अप्लाई करता है। जहान को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था, मगर उसे दिल में एक खुशी भी होती है और सोचता है मैंने सोचा नहीं था कि ईवो मुझे इतना प्यार करेगा, मेरी इतनी केयर करेगा। और अब जहान का लोवर ऊपर करते हुए कहता है लो हो गया। जहान भी हूँ में जवाब देता है। अब ईवो अपने हाथ धोकर आता है और जहान से कहता है तुम लेट जाओ, मैं तब तक अपना काम करता हूँ। जहान ओके कह देता है। अब ईवो अपनी बुक लेता है और जहान के पास ही बेड पर बैठकर पढ़ने लगता है। अब ईवो जैसे ही जहान के पास बैठता है, जहान तुरंत अपना सिर ईवो की गोद में रख देता है। ईवो भी जहान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लगता है। जहान को भी अच्छा लग रहा था और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, मगर अब ईवो पढ़ाई में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ सिर से हटकर जहान के लिप्स पर आ जाते हैं और वो पढ़ते पढ़ते जहान के लिप्स पर अपने फिंगर को घुमाने लगता है। जहान अपनी आंखें खोलता है और ईवो को देखने लगता है और सोचता है ये क्या कर रहा है, मगर वो ईवो से कुछ नहीं कहता। वो देखना चाहता था कि ईवो के हाथ कहाँ तक जाते हैं। काफ़ी देर जहान के लिप्स को स्क्वीज करते करते अब ईवो अपने हाथ को जहान के शर्ट के अंदर डाल देता है और जहान के निपल्स को अपने फिंगर से स्क्वीज करने लगता है। ये देखकर तो जहान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो ईवो को देखने लगता है, मगर ईवो का तो बिल्कुल भी जहान पर ध्यान नहीं था। वो धीरे धीरे जहान के दोनों निपल्स को स्क्वीज करने लगता है, पर ईवो को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि उसकी वजह से उसके गोद में लेटे जहान का क्या हाल हो रहा है। जहान अपनी आंखें बंद करके अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, मगर बेचारा कब तक अपने आप को कंट्रोल करता। अब उसके मुंह से हल्की हल्की मॉर्निंग निकलने लगी। जैसे ही ईवो के कान में जहान की मॉर्निंग की आवाज़ आती है, अब वो बुक हटाकर देखता है तो शौक, क्योंकि जहान अपनी आंखें बंद करके अपने होठों को अपने दांतों से दबाते हुए हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था। अब ईवो की नज़र अपने हाथ पर जाती है जो जहान के शर्ट के अंदर उसके निपल्स को स्क्वीज कर रही थी। ये देखकर वो फटाफट अपना हाथ बाहर निकालता है और जहान से कहता है जहान ये क्या हुआ। अब जहान अपनी आंखें खोलता है। अब जब ईवो जहान की आंखों में देखता है तो देखता है कि जहान की आंखों में लस्ट भरा है और वो पूरी तरह एरोस्ट हो चुका है। वो जहान से कहता है सॉरी जहान, मुझे पता नहीं चला ये सब कैसे हो गया। जहान अब बैठता है और ईवो के लिप्स पर फिंगर रखता है और कहता है अनजाने में तुमने ये कर दिया है, पर अब मैं क्या करूं। ईवो कहता है अब गलती तो मुझसे हुई है, तो बताओ मैं तुम्हें कंपलसेट कैसे करूं। और वो मुस्कुराकर जहान की तरफ देखता है। जहान कुछ नहीं कहता और ईवो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे एक हॉट और पैशनेट किस करता है। ईवो भी जहान को किस बैक करता है और दोनों ही तब तक किस करते हैं जब तक कि दोनों को ही ब्रीथ लेने में परेशानी नहीं होती है। अब जहान और ईवो किस को ब्रेक करते हैं और हैवी हैवी ब्रीथ लेते हैं। ईवो अपने उसी हैवी ब्रीथ के साथ जहान से पूछता है कि क्या तुम आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। जहान हाँ में सिर हिलाता है। ईवो कहता है पर तुम्हारा पेन। जहान कहता है पर पेन के साथ प्लेजर भी मिलता है। उसकी ये बात सुनकर ईवो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो वापस जहान को किस करने लगता है। अब जहान ईवो के नेक एरिया पर और उसके शर्ट को खोलकर उसके चेस्ट पर, उसके एब्स पर, उसके नेवल के अराउंड किस करता है और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को उसके बॉक्सर से बाहर निकालकर पहले तो सॉफ्ट किस करता है और फिर उसे लिक सक करता है और माउथ में लेकर अपने माउथ में ही इन आउट करने लगता है। और दोनों ही एक हॉट और पैशनेट नाइट एंजॉय करते हैं। वो 2-3 बार इंटीमेट होते हैं और काफ़ी थके होने के कारण वो दोबारा सो जाते हैं।
अब अगली मॉर्निंग वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सोए थे। तभी अचानक झान की आँख खुलती है। वो सामने चैन को खड़ा देखकर घबरा जाता है और उठकर बैठ जाता है। झान कुछ नहीं कहता और ईवो को जगाता है। ईवो भी जब चैन को देखता है तो वो शौक होकर कहता है, चैन तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? चैन कहता है, और अच्छा हुआ मैं आज सुबह सुबह यहाँ आया, वरना मुझे पता कैसे चलता कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। वैसे ईवो, क्या मुझे एक्सप्लेन करोगे कि ये सब क्या चल रहा है और झान यहाँ कैसे? ईवो कहता है, हाँ मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पहले तुम यहाँ से बाहर निकलो। चैन कहता है, ओके 10 मिनट में बाहर आ जाओ। ईवो हाँ में सिर हिलाता है और फिर फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। अब दोनों ही कॉलेज की क्लास में बैठे थे, जहाँ चैन ईवो से कहता है कि ईवो अब बताओ ये सब क्या है और झान यहाँ कैसे? क्या वो रात को तुम्हारे साथ था? ईवो कहता है, हाँ चैन, इनफैक्ट 2 दिनों से हम साथ में हैं। चैन कहता है, क्या, और तुमने मुझे नहीं बताया? ईवो कहता है, चैन आहिस्ता बोलो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि झान मेरे पास है। चैन कहता है, क्या मतलब? अब ईवो कहता है, मेरा मतलब, और वो झान के बारे में चैन को सब बता देता है कि झान शादीशुदा था, उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और फिर उसके घर वालों ने, ख़ास तौर पर उसके मदर इन लॉ ने झान को मैडम डायना को दे दिया था और उसने मासूम से झान के मासूमियत का फ़ायदा उठाया और 2 साल तक उसे अपने क्लब में बार डांसर बना के रखा। मगर जब मैंने उससे कहा कि मुझे उसके पास्ट लाइफ से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो उसने क्लब में डांस करने को मना कर दिया और मैडम डायना ने भी उसे अलाउ कर दिया था। मगर ये बात झान नहीं जानता था और डायना ने दूध में ड्रग्स मिलाकर झान को पिला दिया था। शायद वो झान के साथ बहुत बुरा करना चाहती थी, मगर थैंक गॉड सही टाइम पर हुसैन ने मुझे फ़ोन कर दिया और फिर मैं और हुसैन उसे वहाँ से चुपके से निकाल कर ले आए और 2 दिन से वो मेरे साथ है। चैन तो ये सब सुनकर शौक था और वो ईवो से कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने झान को वहाँ से निकाल कर कितनी बड़ी गलती कर दी। ईवो कहता है, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करता? क्या मैं दोबारा अपने प्यार को अपने हाथों से जाने देता? इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। चैन कहता है, ईवो ये तुमने क्या किया? तुम नहीं जानती वो ऐसी जगह से इंसान को बाहर लाना कितना खतरनाक है। अगर उन लोगों को थोड़ी सी भी भनक पड़ गई कि जान तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। ईवो कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अभी किसी को जान के बारे में नहीं बताया, केवल मुझे उसे को ही पता है कि जान मेरे पास है। और अब तुम्हें? चैन कहता है, हाँ वो भी इसलिए कि मुझे कल तुम पे शक हो गया था, इसलिए मैं आज सुबह सुबह यहाँ आकर पता करना चाहता था। ईवो कहता है, चैन अब तो तुम्हें पता चल गया ना, क्या अब तुम मेरी हेल्प कर सकते हो जान को बचाने में? केवल 1 महीना? चैन कहता है, 1 महीना? 1 महीना क्यों ईवो? ईवो कहता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने बाद मैं और जान अब्रोड चले जाएंगे और वहीं सेटल हो जाए। चैन कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम अपनी फैमिली को छोड़कर अब्रोड में सेटल होने की सोच रहे हो? ईवो कहता है, फिर मैं क्या करूँ? अगर मैं घर पर सबको बताऊँगा कि जान एक ऐसा पर्सन है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और साथ ही कि वो क्लब में बार डांसर था, तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरी फैमिली मानेगी? नहीं चैन, मेरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानेगी और मैं जान से इतना प्यार करता हूँ कि शायद मैं अब उसके बिना जी नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं जान को लेकर अब्रोड शिफ्ट हो जाऊँगा। चैन कहता है, ईवो मेरे ख्याल से पहले तुम्हें अपने घर में बताना चाहिए, हो सकता है वो जान को एक्सेप्ट कर ले। और दूसरी बात, तुम्हारी फैमिली चाइना की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, तुम चाहो तो अपनी फैमिली के दम पर तुम जान को हासिल कर सकते हो और उस डायना को पुलिस के हवाले कर सकते हो। इससे जान पर भी खतरा नहीं रहेगा और ना ही कोई तुम्हें हार्म कर सकता है। इसलिए मेरी मानो तो तुम अपनी फैमिली से बात करो और सबसे पहले उस डायना को जेल भेजो, उसके बाद ही तुम कोई फैसला लेना। चैन की बात सुनकर ईवो मान जाता है और अब वो शाम को अपने मेंशन में जाता है, जहाँ वो अपने डैड, अपनी मॉम और गगा से कहता है कि मॉम, डैड, गगा, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। जहाँ वो सबको बताता है कि वो जान से प्यार करता है। ये सुनकर उसकी मॉम तो हैप्पी हो जाती है, मगर साथ ही वो जान के बारे में बता देता है कि वो एक शादीशुदा पर्सन है, मगर उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और साथ ही कि वो एक क्लब में बार डांसर का काम करता था। लेकिन अब मैं उसे वहाँ से ले आया क्योंकि उस क्लब की ओनर जान के साथ बुरा करना चाहती थी, साथ ही उसे हार्म पहुँचाना चाहती थी। ये सुनकर तो सब एकदम शॉक और वो कुछ नहीं कहते। इधर जब वांग कुरेन और
ईवो की मॉम अपने कमरे में आते हैं, तब ईवो की मॉम कुरेन से कहती है, कुरेन तुमने क्या सोचा है, क्या तुम जान को अपनाओगे? कुरेन कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने सोचा भी कैसे कि हम अपने ईवो के लिए एक ऐसा पार्टनर चुनेंगे जो पहले से शादीशुदा हो, और ऐसा कि जिसका हस्बैंड मर चुका हो, और फिर ऐसा कि वो एक क्लब में बार डांसर है? नहीं मैं ऐसे लड़के को अपने बेटे का पार्टनर नहीं बना सकता। कहती है, पर हमारा बेटा उससे बहुत प्यार करता है, वो शायद उसके बिना जी नहीं पाएगा। कुरेन कहता है, वो सब मैं देख लूँगा, पर उससे पहले मुझे कुछ और करना है। और इतना कहकर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम उस क्लब के ओनर को जेल भेजने का बंदोबस्त करो। सेक्रेटरी कहता है, ओके बॉस। कहती है, उसे जेल भेजने को क्यों कहा? कुरेन कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बेटे ने उस लड़के को वहाँ से भगाकर तुम्हारे बेटे ने अपने साथ साथ अपनी मौत को भी न्योता दिया है। कहती है, क्या? कुरेन कहता है, हाँ, और उसे बचाने के लिए ही मुझे उसे जेल भेजना होगा, मगर मैं उस लड़के को कभी भी नहीं अपनाऊंगा। इतना कहकर वो लाइट ऑफ करता है और सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग सारे न्यूज़पेपर में, टीवी पर डायना की ही न्यूज़ वायरल हो रही थी। पुलिस को उसके बारे में सारे एविडेंस मिल गए थे, और साथ ही न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा था कि किस तरह ये मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर यहाँ क्लब में उल्टे सुल्टे धंधा किया करती थी। जब ये न्यूज़ चैन देखता है तो वो तुरंत ईवो को कॉल करता है और ईवो से पूछता है कि तुमने आज की न्यूज़ देखी? ईवो जो कल रात से अपने मेंशन में था, उसने अपने घर वालों को सभी कुछ बता दिया था। वो उसी बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। वो इसी सोच में परेशान था, और इसी परेशानी के चलते उसे कब नींद आ गई थी उसे पता ही नहीं चलता। अब ईवो कहता है, नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या चल रहा है न्यूज़ में? चैन कहता है, तुम्हें पता है डायना को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये सुनकर तो ईवो एकदम चौंक कर उठता है और टेबल से रिमोट उठाकर टीवी ऑन करता है। अब वो फ़ोन काट कर न्यूज़ सुनता है, जहाँ मीडिया वाले बता रहे थे कि ये क्लब जो कि चाइना की बेस्ट क्लब में आता है, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ की ओनर डायना ने इस क्लब को खड़ा करने के लिए बहुत से मासूम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मगर कल रात अचानक किसी ने पुलिस को कॉल करके डायना के बारे में जानकारी दी, और साथ ही उसके गुनाहों के सबूत भी। इसलिए अब पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने डायना को गिरफ्तार कर लिया। ये सुनकर ईवो सोचता है शायद ये सब उसके डैड ने किया है, और वो उठकर फटाफट नीचे आता है और अपनी मॉम से पूछता है, मॉम डैड कहाँ हैं? उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे डैड तो ऑफिस चले गए हैं। ईवो कहता है, ओके, और वो वापस कमरे की तरफ बढ़ता है, मगर तभी रुककर अपनी मॉम को हक करता है और थैंक यू कहता है कि मॉम, मुझे पता है आपने और डैड ने ही ये सब मेरे लिए किया है। और साथ ही अपनी मॉम से कहता है, मॉम मेरा यकीन मानो, जान बहुत अच्छा है, और ये सब उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है, उसे सू फैमिली ने मजबूर किया ये सब करने के लिए। ईवो की मॉम कोई जवाब नहीं देती और उसके बैग को रब करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ बेटा, कोई भी लड़की या लड़का इस दलदल में मजबूरी के चलते ही जाता है, और मैं इतना भी जानती हूँ कि मेरा बेटा कभी भी ऐसे वैसे लड़के को अपना पार्टनर नहीं चुनेगा। ज़रूर वो कोई ख़ास होगा, एक गिफ्ट होगा, गॉड का प्रीसियस गिफ्ट, है ना ईवो? ईवो कहता है, हाँ मॉम, जान मेरी ज़िंदगी का एक अनमोल तोहफा है। इतना कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। इधर ईवो की मॉम ईवो को जाते देख उसके आंखों में आंसू गिर जाता है, और वो सोचती है, पता नहीं तुम्हारा वो प्रीसियस गिफ्ट तुम्हें मिलता है या नहीं, क्योंकि तुम्हारे डैड उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही उसे अपनी घर की इज्जत बनाएंगे। ये सोचते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। अब कुछ देर बाद ईवो भी फ्रेश होकर आता है और वो अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधे कॉलेज निकलता है, क्योंकि वो जान को खुशखबरी देना चाहता था कि डायना को गिरफ्तार कर लिया और अब वो बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन जब वो कॉलेज जाता है तो और वहाँ से अपने रूम में जाता है तो वो शौक, क्योंकि रूम खुला हुआ था और वहाँ जान नहीं था। वो उसे कमरे में, वॉशरूम में, यहाँ तक कि पूरे कॉलेज में, गार्डन में, टेरिस पर सभी जगह ढूंढता है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। वो चैन को भी कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुमने जान को देखा? चैन मना कर देता है कि नहीं, उसने जान को नहीं देखा। वो पूरे दिन भर उसे पागलों की तरह ढूंढता है, मगर जान उसे कहीं नहीं मिलता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक जान कहाँ चला गया। अब वो परेशान होकर उसी ग्राउंड में जाकर जोर से चिल्लाता है, जान। अब हम डायरेक्ट 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जान लंदन में एक ऑफिस में बैठा था, जहाँ हुसैन रूम का डोर नॉक करता है
और जहान से कहता है, जहान तुम्हें याद है ना, हमें फ़ई के स्कूल जाना है, वहाँ पेरेंट्स मीटिंग है। जहान कहता है, क्या आज पेरेंट्स मीटिंग है? हुसैन कहता है, हाँ जहान, तुम भी ना, मैंने 2 दिन पहले ही तो तुम्हें बताया था। जहान कहता है, सॉरी, वो मैं काम के चक्कर में भूल गया था। हुसैन कहता है, पर अब काम छोड़ो और स्कूल के लिए भागो, वरना तुम्हें पता है ना फ़ई तुमसे नाराज़ हो जाएगी। जहान कहता है, ओके तुम संभालो, मैं जाता हूँ। और वो फटाफट अपने कैबिन से निकलता है और गाड़ी में बैठता है और स्कूल के लिए निकलता है। इधर स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के साथ साथ स्कूल में पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कैसा बॉन्डिंग है उसके लिए भी कुछ एक्टिविटी रखी थी। जहाँ सबसे पहले पेंटिंग कंपटीशन था। सभी बच्चे अपने मॉम या डैड के साथ पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फ़ई जहान का ही इंतज़ार कर रही थी। अब जहान दौड़कर अंदर आता है और कोट को निकालते हुए फ़ई को सॉरी कहता है कि बेबी, डैडा भूल गए थे कि आज स्कूल में मीटिंग है। जहाँ फ़ई जहान से कहती है, डैडा ये सब बात बाद में, पहले हमें पेंटिंग पर फोकस करना है, देखो हमारे पास टाइम कम है और मुझे ये कंपटीशन जीतना है। जहान कहता है, ओके चलो लेट्स स्टार्ट। और जहान फ़ई के साथ हैंड पेंटिंग करता है, जहाँ वो हाथों से ही एक पेज पर अपनी और फ़ई की एक खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। जब सभी लोग जहान और फ़ई की पेंटिंग देखते हैं तो शौक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ने वो पेंटिंग बिना स्केच, बिना ब्रश यूज किए, केवल हाथ की फिंगर से तैयार की थी। इसलिए ये राउंड फ़ई और जहान जीत जाते हैं। दूसरे राउंड में एक पेपर पर डांस करना था और फिर जैसे ही म्यूजिक बंद होगा उस पेपर को फोल्ड करना था और लास्ट तक जो उस पर उसके ऊपर बना रहेगा उसे विनर घोषित किया जाएगा। ऐसे ही वो बच्चों को काफ़ी सारी एक्टिविटी करवाते हैं और लास्ट में जीके के क्वेश्चन और आंसर जो भी अच्छा पार्टिसिपेट करेगा वो फर्स्ट आएगा और इन सब के मार्क्स उनके पेपरों में जोड़ा जाएगा। मगर इसमें केवल बच्चे ही पार्टिसिपेट करने वाले थे। जहान फ़ई को ऑल द बेस्ट कहता है। फ़ई भी अपना सिर हाँ में हिलाती है और अब मैडम उनसे क्वेश्चन पूछती है, जहाँ फ़ई सभी का अच्छा जवाब देती है। फ़ई के जवाब सुनकर जहान भी सोचता है कि मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। अब ये राउंड भी फ़ई जीत जाती है। फ़ई को ट्रॉफी दी जाती है। जहान फ़ई को गोद में उठाता है। जहाँ सभी पेरेंट्स जहान को कहती है, मिस्टर शाह, आपकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, लगता है आपकी वाइफ अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरह केयर करती है, तभी तो वो हर चीज़ में इतनी परफेक्ट है। वैसे मिस्टर शाह, आज तक फ़ई की मॉम कभी भी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आई, क्यों? जहाँ जहान सभी की बात सुनता है और कहता है, सॉरी, पर मेरी फ़ई के पास मॉम नहीं है, उसके पास केवल उसके डैडा है। ये सुनकर तो कुछ लोग शौक होते हैं मगर कुछ लोग हैप्पी होते हैं। उसमें से एक लड़की कहती है, वैसे मिस्टर शाह, आप चाहे तो मैं फ़ई की मॉम बन सकती हूँ और आप मेरे बेटे की डैड, क्योंकि आपकी तरह ही मैं भी एक सिंगल मॉम हूँ। जहाँ उसकी बात सुनकर जहान कहता है, सॉरी मिस रोजी, पर मैं फ़ई के लिए काफ़ी हूँ और हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं। इतना कहकर वो एक्सक्यूज करके बाहर जाता है और वो फ़ई को गाड़ी में बिठाता है। जहाँ फ़ई जहान से कुछ भी नहीं कहती। जहान भी अंदर बैठता है और फ़ई से कहता है, प्रिंसेस क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो गई? वैसे भी कंपटीशन तो हम जीत गए ना। फिर फ़ई कहती है, डैडा आपने झूठ कहा। जहान कहता है, झूठ? जहान कहता है, कौन सा झूठ बेबी? फ़ई कहती है, डैडा आपने रोजी आंटी से झूठ कहा कि हम दोनों हैप्पी है। जहान कहता है, नहीं बेबी, मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा तुम ही बताओ, क्या हम एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं है? जहाँ फ़ई कहती है, डैडा ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों ही अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। आपको एक वाइफ की और मुझे एक मॉम की ज़रूरत है जो हम दोनों के पास रहे, वो मुझे स्टोरी सुनाए, मेरे साथ खेले, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए। जहान कहता है, बेबी, पर ये सब तो मैं भी करता हूँ ना तुम्हारे लिए। फ़ई कहती है, हाँ करते हो, मगर कभी कभी, वरना आप हमेशा अपने बिजनेस में ही घुसे रहते हो। और वैसे डैडा, आपको भी वाइफ की ज़रूरत है। मैंने देखा है, जब भी आप कभी थक जाते हो तो आपके सिर में पेन होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अगर मॉम होती तो वो आपको भी देखती। जब भी आपके सिर में दर्द होगा तो मॉम आपको हेड मसाज दे, आपको अच्छे से सुलाए। इसलिए डैडा, मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर लो, जिससे आपकी और मेरी दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जहान जब फ़ई की ऐसी बातों को सुनता है तो वो शौक हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि फ़ई को मॉम की ज़रूरत है। पर वो कैसे फ़ई को बताएगा कि उसके पास कभी भी मॉम थी ही नहीं। उसे तो खुद उसके डैडा ने बर्थ दिया है। जहान फ़ई को घर लाता है और फिर फ़ई को सुलाकर क्लब में जाता है और ड्रिंक करता है।
जहाँ कुछ देर बाद हुसैन आता है और वो जहान से कहता है, जहान क्या हुआ, आज फिर तुम यहाँ, क्या कोई बात है? जहान कहता है, हाँ हुसैन, मैं आज फिर यहाँ। हुसैन कहता है, जहान क्या बात है? तुम क्लब तभी आते हो जब तुम परेशान हो रहते हो, बताओ क्या बात है? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? जहान कहता है, हाँ हुसैन, किसी ने मुझे कुछ कहा, पर फ़र्क इतना है कि आज मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस ने मेरी फरी ने अपने दिल की बात की। हुसैन कहता है, प्रिंसेस ने? पर उसने ऐसा क्या कहा जो तुम यहाँ आके ड्रिंक करने लगे?